ड्यूरिंग नो कॉन्टैक्ट कौन कौन सी बातों से अवॉइड करना है, इसके लिए स्पेशल व्लॉग बना रही हूँ। डिफरेंट व्लॉग्स में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है नो कॉन्टैक्ट के, ये मिस्टेक्स वाला देख लीजिएगा, इसमें भी कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन इकट्ठी करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप एक वीडियो ओपन करें और आपको पता चल जाए काफ़ी सारी बातों का कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं, ऐसे एक्ट हैं जो कि बिल्कुल नहीं अपनाने, वो बताने लगे हूँ। 8 से 9 पॉइंट्स होंगे, उनको ज़रा देख लीजिए, लिख लीजिए, जैसे आपने रिकॉर्ड करना है या अपने माइंड में रिकॉर्ड करना है तो 2-4 दफ़ा वीडियो देखेंगे तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। जो लोग कंटिन्यूसली नो कॉन्टैक्ट की सीरीज़ देख रहे हैं उनको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, इनको अपने जहन में बिठा लेंगे तो बहुत सारी जो गलत चीज़ें हैं, जिनके गलत रिजल्ट आ जाते हैं, वो नहीं होने वाली उनकी लाइफ में। नंबर 1 पॉइंट, रिएक्शन नहीं देना आपने। किसी और की बात पर आपने कमेंट कर दिया, किसी और की पोस्ट पर कमेंट कर दिया, तो इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी। कोई स्टेटस लगा दिया, उस पर रिएक्शन दे दिया कि हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे था, और मैं तो बिल्कुल ऐसा हूँ ही नहीं, और मैंने तो ऐसी कोई हरकत की ही नहीं थी, या कुछ भी कि भाई दुखी स्टेटस पे आप लगा रहे हो कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है। आपका कुछ भी नहीं जाना चाहिए, ये मैं हमेशा बताती हूँ आपको। ये व्लॉग भी देख लीजिएगा सोशल मीडिया के हवाले से, किस तरह से नो कॉन्टैक्ट के दौरान सोशल मीडिया को ट्रीट करना है, वो क्लियरेंस मिल जाएगी आपको। नंबर 2, ब्लॉक नहीं करना। अगर ब्लॉक किया हुआ है तो कुछ ऐसा मौका आता है जो कि रीज़नेबल है, जो कि ऐसा है जिस पे आपको अपना कुछ मौक़िफ़ देना चाहिए। जैसे किसी की फौतगी हो गई, कोई बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब का सुन लिया आपने, तो कोई एक आध मैसेज करने के बहाने, वैसे आपने तबीयतें नहीं पूछनी अब, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपने ब्लॉक कर दिया है तो कुछ सॉलिड रीज़न बता के आपने उसे अनब्लॉक करना है और फिर छोड़ देना है, और वो मैसेज भी कर देना है कि मैंने ऐसा सुना था तो बहुत अफसोस हुआ, या कुछ इस तरह। ऐसा कोई भी बहाना आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसे ही आपने ब्लॉक करने के बाद अनब्लॉक नहीं करना है। और वैसे मज़ीद जानना है आपने तो ये एक छोटा व्लॉग मैंने बनाया हुआ है, वो देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, उसके गिफ्ट्स या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपके पास रखी हुई है, नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करने के बाद वापस करने की तैयारी बिल्कुल नहीं करनी है। जो रखा हुआ है उसे रखे रहने दें। ये पुरानी चीज़ों की बात हो रही है जो कि उसकी तरफ से आपके पास आई। अक्सर लोग जब रिलेशनशिप ख़त्म करने पर आते हैं तो वापसी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं कि ज़रा सा उसको झटका तो लगे इमोशनली, थोड़ा प्रेशर तो डाले ना कि देखो अब सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। ये सब कुछ ख़त्म होने वाली कहानी जो होती है ना, वो उसको कभी वापस नहीं लेकर आती है। पॉइंट नंबर 4, अगर आपने उसके लिए कुछ लेके रखा हुआ है, उसको इन्फॉर्म किया हुआ था कि मैं तुम्हारे लिए मंगवा रहा हूँ, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप उसको गिफ्ट देना चाहते थे, उसको पता था या नहीं पता था, नो कॉन्टैक्ट करने के बाद ये नहीं कहना या ये नहीं सोचना कि ओहो ये तो पहले से उसके लिए ला के रखी थी, ये मैं उसको दे देता हूँ। फिर उसके माइंड पे नो कॉन्टैक्ट का जो इम्पैक्ट जा रहा होगा वो रुक जाएगा, क्योंकि अब ये उस पर डिपेंड करता है ना कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। वो ये सोचे कि ये दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये कि अच्छा हाँ पुरानी चीज़ थी, ये मेरे लिए मंगवाई हुई थी और इस तरह से उसने जिक्र भी किया था, या फिर ऐसे ही आपने जिक्र नहीं किया और दे दिया, तो तब प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना। पॉइंट नंबर 5, म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ या उसके कांटेक्ट वाले जो कि आपके साथ राबते में हैं या किसी भी तरह इंगेज हैं, उनको आपने ये शो नहीं करना कि आपके साथ उसकी लड़ाई हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, या आप लोगों के बीच में गैप आ चुका है। मुंह से बात नहीं करनी है, कहीं और से पता चलता है या किसी और एक्ट से पता चलता है तो ठीक है। अगर वो लोग आपसे पूछते हैं तो आपने कहना है कि भाई मैं अभी इस पे बात नहीं करना चाहता, या आप ये भी कह सकते हो कि भाई ये मेरे और उसकी बात है तो मैं माजरत मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा आप लोगों के साथ। तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है अगर कोई उसको बता देता है, या लोगों पर भी वो दोबारा से उस मैदान में कूदने की कोशिश नहीं करते। और ना ही आपने इस तरह से करना है कि जी हाँ तो वो तो बहुत बुरी थी,
उसने तो मेरे साथ ये किया, वो किया, यूं किया, कुछ नहीं। जो आपकी बात है वो आपके बीच में ही रहनी चाहिए। इससे नो कॉन्टेक्ट पे ज़रा ज़्यादा असर होता है और फास्ट चलना शुरू हो जाता है। पॉइंट नंबर 6, बार बार डीपी, आपका कोई कवर पेज या कुछ भी ऐसा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, उसके साथ गुजरे हुए वक्त की फ़ोटोज़ डीपी पे लगा देते हैं, कवर पेज पे लगा देते हैं, या फिर लगी हुई फ़ोटोज़ को चेंज करना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब तो हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। तो फिर वही बात है, इमोशनल प्रेशर। जब आप उसको ये दिखाओगे कि मैं दूर जा रहा हूँ, तो वो क्यों आएगा आपकी तरफ? आएगा भी तो बहुत कम टाइम के लिए। पॉइंट नंबर 7, कुछ ऐसे दोस्त बन जाते हैं जो कि उसके रेफरेंस से बने होते हैं। आपने नो कॉन्टैक्ट के दौरान उन लोगों से खुद से रब्ता नहीं करना है। अगर वो किसी सिलसिले में आपके साथ बात करते हैं तो आपने करनी है, और जो मैंने पहले पॉइंट बताया कि उसकी बुराइयां नहीं करनी कि जी उसने तो मेरे साथ ये कर दिया और यूं हो गया और हमारा रिश्ता नहीं रहा, तो अब तुम मुझे बता दो। ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है? और उनके साथ बिल्कुल नॉर्मल रवैया रखना है। आप लोगों के ब्रेकअप का उन रिलेशंस पे इम्पैक्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उसके कांटेक्ट के लोग हैं तो डेफिनेटली उसके साथ जिक्र करेंगे। तो आपका रवैया नॉर्मल जाना चाहिए, मेरे वाला नॉर्मल। नो कांटेक्ट वीडियोस देखते रहिए। पॉइंट नंबर 8, अगर इकट्ठे काम करते रहे, पढ़ते रहे, कुछ ऐसी चीज़ जो आपने शुरू की एक साथ, उन चीज़ों के हवाले से आपने जो अथॉरिटी है वो किसी मेन बंदे को दे देनी है। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट है, उसमें मैनेजर है, वो ऑफिशियली और प्रोफेशनल वे में उसके साथ रब्ता करे। आप जिस तरह से रब्ता रखते थे उस तरह से नहीं। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि दोस्ती रखनी है, लेकिन कुछ उसूलों के साथ। अब नॉर्मल दोस्ती में तो जब कुछ ऐसा होता है तो आप खुद से रब्ता करके कहते हैं भाई क्या करना है इसके ऊपर, ये बिल्डिंग जो हम बनवा रहे हैं इसके ऊपर कौन सी टाइल्स लगानी है, ठीक है? तो काम जब रखना है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि दोस्ती तो रखनी है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म को एकदम से बीच में ले आना है कि ये प्रॉपर वे है। मैंने तुम्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के, या एक हमारे बीच बॉन्डिंग थी, उस चीज़ से महरूम करना होता है। वो एक फील जो आपकी आ रही होती है, उस चीज़ से महरूम करना होता है, ना कि राबता, कनेक्शन ख़त्म करना होता है। उसको बताना ये होता है कि भाई ये वे भी था जो प्रॉपर था, लेकिन तुम्हारे साथ क्योंकि तुम्हें एक स्पेशल प्लेस दी हुई थी दिल में, दिमाग में भी, तो एक अलग ही बॉन्डिंग क्रिएट हो गई थी। कोई तीसरी कह लो कि, क्योंकि एक प्रोफेशनल हो गया, एक नॉर्मल हो गया, और एक तीसरी तरह की चीज़ हमारे बीच में थी जो कि अब नहीं है।